हाय दोस्तों। आज एक बहुत स्पेशल डे है क्योंकि आज मेरे भाई का बर्थडे है। तो मुझे नहीं पता कि मैं उसको कैसे मैसेज करूं या कैसे विश करूं उसको हैप्पी बर्थडे। तो मुझे एक ये तरीका दिख रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा भाई या मेरी फैमिली मुझे यहाँ से देख रही है, तो मैं इसको यहाँ से विश कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ स्पेशली अपने भाई के लिए, और आप सबके लिए भी बना रही हूँ कि मतलब कि आप वो फीलिंग देख सकते हो कि जो लड़की घर से निकल जाती है तो वो अपनी फैमिली को मिस करती है। यहाँ पे बहुत लोग कह देते हैं कि ये तो लड़की बेकार है, घर से ऐसे ही निकल गई, इसको कोई केयर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो टू द पॉइंट बात करती हूँ। तो हैप्पी बर्थडे अमन, सच में दिल से हैप्पी बर्थडे। और अगर तू या घर में और कोई ये वीडियो देख रहा है तो अगर ये सोच रहा है कि मैंने विश कर दिया तुझे तो तेरा दिन ख़राब हो गया या बर्थडे ख़राब हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। एटलीस्ट अमन तू मत सोचना, क्योंकि तू जानता है मैं तेरी बहन हूँ, अभी भी हूँ, पहले भी थी। ऐसा मत सोचना कि ये निकल गई तो अब मेरी बहन नहीं रही। मैं हूँ, मैं तेरे लिए हर वक्त दुआ करती हूँ। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब मैं तेरे बारे में नहीं सोचती हूँ। हर वक्त तेरे लिए प्रे करती रहती हूँ कि अमन तू जहाँ रहे तू ठीक रहे, तू सही से पढ़ाई करे, और मतलब तू बड़े के बहुत अच्छा इंसान बने। मतलब कभी तेरे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आए। इनफैक्ट मैं तेरे जीजू को भी कहती हूँ कि है ना, जब ये पूजा करने जाते हैं ना तो इनको भी कहती हूँ कि अमन के लिए विश करो, अमन के लिए दुआ ये मांगो कि अमन अच्छे से पढ़ाई करे, अमन ज़िंदगी में अच्छा इंसान बने। क्योंकि मैंने तुझे देखा है कि तू इतना मतलब लोगों से इतना कनेक्ट रहता है ना, कि मतलब बहुत इमोशनल है तू। तो समझ नहीं पाता कि कौन तेरे सामने छल कपट कर रहा है, तो उनके झांसे में एकदम आ जाता है। मैं मम्मी देखो कई बार बोलते, कई बार रोकते हैं कि अमन ये चीज़ मत कर, लेकिन तू सुनता नहीं है, तो फिर बाद में रोने लग जाता है। तो ये चीज़ की चिंता मुझे सच में हर वक्त लगी रहती है कि बड़े होके तुझे कभी ऐसे ठोकर खाने को ना मिले, लोगों से डिस्कनेक्शन ना मिले, नहीं तो सच में दिल बहुत टूटता है, बहुत दिल रोता है। तो मैं चाहूँगी कि तेरे अंदर जितनी जल्दी हो सके ये चीज़ की समझ आ जाए कि लोगों के पास कितने लिमिट तक जाना चाहिए। मतलब उनको पूरा अपनी फीलिंग नहीं बताना चाहिए, अपना अपनापन नहीं दिखाना चाहिए इतना। और एक तो ये बात हो गई, दूसरी ये कि हम दोनों बचपन से साथ में रहे, मतलब कि कितने साल से साथ में हैं, कितनी मस्ती की है हम लोग। तुझे याद होगा कि हम लोग घर में भी कैसे छोटे छोटे घर बना के मम्मी की चुन्नी बना बना के खेलते थे। और तू मुझे कहता भी था चल दीदी घर बना के खेलते हैं, तो मैं वो भी करती थी। तेरे रात को स्टोरी भी सुनाती थी, तो कहता था ना कि दीदी नींद नहीं आ रही, मेरे को स्टोरी सुना दे, तेरे को वो भी सुनाती थी मैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना अमन, सच में अभी जब मैं इमेजिन करती हूँ तो बहुत दुख होता है। देखो याद करके ऐसा लगता है कि तू मुझे एक बार आके बोले कि दीदी तू कैसी है। क्योंकि एक इससे भी एक चीज़ है कि तुझे पता नहीं याद होगा कि नहीं, कि जब मैं एक बार सैड थी बहुत ज़्यादा, तो तूने मुझे बोला था दीदी तू अपसेट क्यों है। तो तू बिलीव नहीं करेगा अमन कि मैंने तेरी इंग्लिश पे सोचा, ओ तूने अपसेट बोला, इतनी इंग्लिश वर्ड यूज़ कर लिया। क्योंकि तू शायद फर्स्ट सेकंड क्लास में होगा, मुझे एग्जैक्ट क्लास याद नहीं है। तो मुझे वो चीज़ दिखा कि तू मतलब कि इंग्लिश इतनी हाई फाई इंग्लिश बोल रहा है। यूजुअली सैड बोलते हैं, तो मैं अपने सारे दुख दर्द सोच के ये सोचने लगी, ओह चलो मेरा भाई बड़ा हो रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और दूसरी चीज़ तुझे ये शायद याद होगा कि देखो मैंने बचपन से तेको मैंने ही पढ़ाया है, और जब मैं तेको इंग्लिश सिखाती थी, इंग्लिश रीडिंग, तो मैं तेको सबसे पहली बार तेको मैंने लिटिल की स्पेलिंग याद करवाई थी कि अमन LITTLE लिटिल। तो ये जो चीज़ें है ना, आई होप तुझे भी याद होगा वैसे तो तुझे भी याद, क्योंकि सारे भाई बहन के मोमेंट्स तो याद रहते ही है। तू जब रोता था तो मेरे पास आता था, नहीं भी आता था तो मैं देखती थी तेरे पास आती थी, तो कुछ चुप कराती थी, अरे अमन छोड़ यार, आज तो ऐसे पीटते रहेगी, तू आजा, तू मेरा भाई है, ऐसे ऐसे करके। और देखो जब भी पढ़ाई में हेल्प मिलती थी मैं ही काम आती थी तेरे। इस बार भी मैं सोच रही हूँ वैसे कि यार तेरा हेल्प कौन कर रहा होगा, पिछली बार भी और इस बार भी, कि सच में स्कूल में बहुत काम मिलने लग गया, मैंने ये भी नोटिस किया है। तो मैं वही सोचती हूँ कि पता नहीं अब अमन तू कैसे मैनेज करता होगा, और तू अब पता नहीं पढ़ भी रहा है कि नहीं, तेरी पढ़ाई की लिटरली बहुत फिक्र रहती है। और मुझे नहीं पता अमन, ये जो दूरियाँ हमारे बीच में है अभी, वो कब तक ख़त्म होगी। मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द तू एक मैच्योर पर्सन बने, तेरे अंदर समझ आए कि तेरी बहन क्यों निकली, क्या ही उसकी मजबूरी रही होगी, क्या फीलिंग होगी। क्योंकि अभी तो तेरे दिमाग में चल रहा होगा हिंदू मुस्लिम वाला सीन, लेकिन अमन देख तू ऐसा मत सोच, हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि तू तू तेरे मन में अभी हिंदू मुस्लिम क्यों आए, क्योंकि पहले तो तू इनके साथ खेलता ही था,
है ना, बचपन में कितना खेला है। वो मेरे साथ बहुत खेला है, बहुत ज़्यादा खेला है ना। वही, तब तो तेरे माइंड में कभी नहीं आया, लेकिन अब जब तेरी बहन निकल आई तब तो तेरे मन में क्यों आया, तो ये सोच। तो सब पर्सन सेम है, बस सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाना पड़ता है। तो वही मैं चाहूँगी कि तेरे अंदर जो ये हिंदू मुस्लिम वाला सीन क्रिएट हो गया है वो जल्दी निकले, तू अपनी बहन के पास आए, उससे बात करे, क्योंकि लिटरली मैं बहुत मिस कर रही हूँ तेरी उस आवाज़ को, कि मैं चाहूँगी कि तू मुझे बोले कि दीदी तू कैसी है। क्योंकि हाँ, दीदी से भी एक चीज़ है कि जब तू छोटा था ना, शायद तू जब जस्ट बोलना स्टार्ट किया था तो तूने मुझे नहीं आरजू को दीदी बोल दिया था। तो मैं रोने लग गई थी, मैं सच में रोने लग गई थी अमन, कि तूने आरजू को दीदी क्यों बोला, मेरे को क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैं बड़ी हूँ ना, मुझे पहले बोलना चाहिए था। मैं रोई थी पता है बहुत ज़्यादा। फिर मम्मी ने बोला अभी तो पागल है क्या, क्यों रो रही है, वो तो छोटा सा है, किसी को भी बोल दिया जो मुंह में आया। तो जैसे तू बड़ा हुआ तो ये चेंज आया कि तू आरजू को आरजू ही बोलता है और मेरे को दीदी बोलता है, तो ये चेंज भी अच्छा था। और मतलब ऐसे बहुत सारे अच्छे लगता है कि जब याद करती हूँ ना तो सच में ऐसा लगता है कि जब तू मेरे पास था कितना अच्छा लगता था। उस टाइम पे तो भाई बहन की में तो लड़ाई होती रहती है, उस टाइम ऐसा लगता था कि यार तू क्या इंसान है, जब देखो मेरे को परेशान करता रहता, चिड़चिड़ा टाइप हो जाता था। लेकिन अहमियत तभी पता चलती है जब हम उस इंसान से दूर चले जाते हैं। तो वैसे ही मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि मैंने तेरे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया। लेकिन ना इसमें ऐसा नहीं है अमित, वो क्योंकि जब मेरे से पहले ही बात होती थी तब भी तू हरदम अमन की तारीफ करती रहती थी। करती तो रहती थी हाँ अमन की चिंता में। हाँ, मैं हाँ आपको अमन की बहुत बताती रहती कि मेरे को हाँ अमन की बहुत ज़्यादा फिक्र होती रहती है। हाँ लेकिन वो नहीं कह रही, जैसे भाई बहन के बीच में कितनी लड़ाइयाँ होती है, हाँ तो जब हम घर से निकल जाते हैं ना या दूरियाँ आ जाती है, डिस्कनेक्शन हो जाता है, तो हमें सबसे ज़्यादा बैड मोमेंट्स ही याद रहते हैं। हाँ, बोलते बोले। हाँ हमें सबसे ज़्यादा बैड मेमोरीज ही याद हाँ रहती है कि यार मैंने क्यों अमन को इतना उस टाइम पीट दिया था, नहीं करना चाहिए था। हालांकि मैंने अमन के साथ बहुत अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए, हाँ लेकिन मुझे वही याद आते हैं हाँ, ज़्यादातर। ये चीज़ हो जाती हाँ। है ना। ये चीज़ मैं भी, हम जो हम निकले गए थे तो मैं अपने भाई बहन के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचता था उस टाइम पे, है ना, कि मुझे भी चलता था। और अमन, मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। मैंने हर साल तेरे को हैप्पी बर्थडे बोला ही है ऑलरेडी, लेकिन क्या है ना, अभी क्या हो गया है कि मुझे लग रहा है, आई थिंक, अगर काफिर वाफिर मत सोचना, क्योंकि तू मेरे साथ खेला है बचपन से, है ना। हमने बहुत सारे मोमेंट्स इंजॉय करे हैं। मुझे पता है समाज जो है वो हम लोग दोनों के बीच में दूरियां लाने की कोशिश करेगा, कि एज आ मुझे काफिर या हिंदू बना देगा और तेरे को मुस्लिम, और ऐसा मतलब वो बहुत अच्छा सच्चा मुसलमान बना देगा। लेकिन समझ मेरी बात को, हम दोनों ही इंसान हैं, है ना। और हम दोनों इंसान मतलब हम लोग ना इस चीज़ को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, है ना। लेकिन अभी ना जो लोग ना हमसे ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो लोग उतने समझदार हैं नहीं, इतना बनने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को गलत वे में मत लेके जाना। अच्छा, ये चीज़ हमने यूट्यूब पे भी इसलिए बोली क्योंकि हमें पता है, हम मेरी फैमिली इनकी फैमिली में से देख रहे हैं ये चैनल। ठीक है, इतना हमें आइडिया हो गया है। ठीक है, क्योंकि कुछ वीडियो पे हमें उतना तो आइडिया चल रहा था, क्योंकि हमें भी नहीं पता था हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक गई। जब हमें कॉल आने स्टार्ट हुए ना मेरे घर वालों की तरफ से, ये सब के क्या ऐसे समथिंग है ना, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मेरी चैनल बहुत दूर तक जा रहा है ना। तो इस वजह से हम लोग बोल रहे हैं। और ये कोई हम लोग कोई मतलब क्या बोलते हैं कि ढकूसलेबाजी या मतलब हम दिखा नहीं रहे ये करके, दिखावा नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम दिखावा नहीं कर रहे हैं, ये सच में ऐसे इमोशन है जो चीज़ तेरे को बता रहे हैं। ठीक है मन, तो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ये नेगेटिव है, लेकिन थोड़ा समझना मेरी बात को, है ना। हाँ, तो अवन तुझसे बात करके वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आई होप तू भी सामने से रिस्पॉन्स करता तो बहुत अच्छा लगता। तो एक और ऐसे दिल में बहुत दुख आता है इस बात को लेके कि जब मैं घर से निकली थी तो मैंने लास्ट टाइम तुझे ही देखा था। तो मैं अभी भी वो ऐसा लगता है यार, मैं तुझसे कैसे तेरे को झूठ बोल के मेरे को निकलना पड़ा था। तू जब घर वापस गया होगा तो तेरे को इमेजिन क्या क्या हो रहा होगा ना कि यार दीदी उस टाइम मतलब घर से निकल रही थी, मैं रोक देता उसको या मैं पकड़ लेता या मतलब मैं कुछ भी कर लेता। तेरे दिमाग में कितना कुछ चल रहा होगा, तेरे दिमाग में ये तक चल रहा होगा कि मेरे मतलब मैं कैसे निकल आई वहाँ से। मतलब वो सारी तेरा बहुत एक वो होता है ना, मतलब एक एज अ तू बच्चा है, तेरे दिमाग में वो बहुत बुरा असर पड़ा होगा। अगर सच में ऐसा हुआ होगा तो लिटरली सॉरी अमन, मेरा ऐसा कोई मीन नहीं था। मैं चाह भी नहीं रही थी कि तू मुझे रास्ते में मिले, बस तो मिल गया था मुझे। तो बस यही था कि मतलब वो भी दुख लगता है कि मैं तेरे से लास्ट टाइम मिली थी, तेरे को लास्ट टाइम मैं झूठ बोल के आई थी, मेरा कोई ऐसा तरीका नहीं था, मतलब वो मानना नहीं था कि मैं तेरे को ऐसा करूँ। बस तो मैं चाहूँगी कि ये सब छोड़ के एक बार आ जा
अपनी बहन से मिलने, अपनी बहन से बात करने, ये सब हिंदू मुस्लिम छोड़ के, क्योंकि ये सब में कुछ नहीं रखा है अमन। क्योंकि अगर तुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं गलत कर रही हूँ या इन्होंने मेरे को फंसा दिया है, तो ये मेरे को सच में हिंदू बना देते हैं। लेकिन नहीं अमन, मैं अभी भी मुस्लिम हूँ। अगर तेरे को हिंदू मुस्लिम लगता है तो तेरी बहन अभी भी मुस्लिम है, वो चेंज नहीं की है। तो थोड़ा सा समझना। अभी नहीं समझेगा मुझे पता है, तेरी थोड़ी उम्र हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, तब ज़रूर समझना तू। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है ना, पता नहीं वो किस लोगों के साथ रहे, तो वो उसको भड़का सकते हैं ना। हाँ ये तो चीज़ है, क्योंकि हम तो उसके साथ है नहीं अभी, है ना। तो क्या पता, बहुत लोग बोलेंगे तुम्हारे साथ आएगा तो बेकार हो जाएगा, है ना, यही बोल सकते हैं। अब वो लोग तो वही कुछ भी बोल सकते हैं, अब बोलने वाले तो है ना। हाँ तो यही था, एक छोटी सी फीलिंग है ना। हाँ। तो और कुछ बोलना है? ऐसे एक भाई से मतलब हाँ, एक बात भाई तो से, खत्म ऐसे हाँ होगी एक नहीं। मतलब एक्चुअल में क्या है ना, ये पूरे साल की बातें हैं, एक साल की बातें हैं। और ऐसा नहीं है अमन, देखो हर रोज़ याद करा है अफरीन ने, रोज़ याद करती है। आज भी मतलब सुबह उठती है तो सबसे पहले बोलती है, जब मैं पूजा करता हूँ ना, मेरे को रोज़ याद दिलाती है। मैं वैसे मांगता हूँ, लेकिन मेरे को पक्का बोलेगी अमन के लिए मांगना है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी दुआ कबूल हो जाती है। बोलती है जब आपकी सब दुआ कबूल होती है ना, तो ये भी कबूल कराओ। हर चीज़ एक एक चीज़ बोल के बोलती सुनाओ मेरे को, तो हर चीज़ सुना सुना के बुलवाती है। तो वो तेरे के बारे में बहुत सोचती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ तेरे बारे में सोचती है, बाकी लोगों के बारे में सोचती है, लेकिन तेरे बारे में ज़्यादा सोचती है, ये चीज़ है। लेकिन अम्मी अब्बू और आरजू के बारे में भी सोचती है। हाँ। ठीक है। अम्मी अम्मी अबू की तो मतलब उनकी सबसे ज़्यादा मुझे हेल्थ केयर ही रहती है कि पता नहीं मतलब उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी होगी, कैसी नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा आजू की इस बात पे चिंता लग रही थी कहीं वो सारा काम मम्मी पे ना डाल देती हो कि मम्मी आप ही करो घर का सारा काम। तो वो थोड़ी सी फिक्र रहती है कि उन मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए यार, थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए घर पे। वैसे हाँ अमन तू अच्छा है कि तू मम्मी की हेल्प कर देता है, ये मैंने देखा है कि हाँ तू सही भाई है। और हमने अमन कॉल करने की ट्राई करी थी, लेकिन हमारा नंबर ब्लॉक हो रखा है, मेरा भी अफरीन का भी। तो इस वजह से हम कॉल नहीं कर पाए, है ना। अगर अनब्लॉक कर दे तो एक रिंग मार देना, तो हम कॉल बैक कर देंगे। हमने ट्राई करा था अपनी तरफ से, लेकिन कॉल हमारा ब्लॉक है। और किसी अननोन नंबर से हम कॉल करते हैं तो वो सही नहीं रहेगा, है ना, वो सही नहीं रहेगा लिटरली। तो हमें लगा जो जेन्युइन, क्योंकि हम पहले भी तेरे से मतलब तुम्हारे आपके घर पर जो बात करने आए थे वो डायरेक्टली बात करने आए थे। हम किसी के थ्रू नहीं आना चाहते हैं, हम डायरेक्टली ही बात करना चाहते हैं। हम किसी मतलब चाचा ताऊ के लड़कों के से या किसी लड़कियों से उनसे बात नहीं, हम डायरेक्ट अम्मी अब्बू इनके से ही बात करना चाहते हैं, डायरेक्ट उनकी बहन से या उनके भाई से ही, उन मेन फैमिली से ही बात करना चाहते हैं, है ना। तो हैप्पी बर्थडे दोबारे अमन। पता नहीं अब तू देख रहा होगा निकल, लेकिन हम चाहेंगे कि तू देखे तू ही तो देखे अमन, समझे। हाँ, कि तू समझे इस चीज़ को। ठीक है, तो अभी तो इस चीज़ को इधर खत्म करे। हाँ ठीक है। चल अमन वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। आई होप तेरा बर्थडे बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ हो, क्योंकि लास्ट ईयर भी तेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ था। मुझे मेरे पास उसकी फ़ोटो है, पता है, मैं देखती हूँ। जब मैं स्क्रॉल करती हूँ ना फ़ोटो गैलरी, तो मेरे को तेरी फ़ोटो दिख जाती है। मैं लिटरली जूम कर करके देखती हूँ। और कई कबार ऐसा सोचती हूँ यार अभी करेंटली क्यों नहीं है अमन, तेरी करंट फ़ोटो नहीं है मेरे पास। तो चल हैप्पी बर्थडे, तेरा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो, तो खूब खुश रहे, तो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े। मतलब और आगे बढ़ते बढ़ते हमारे तक भी पहुँचे। ठीक है, अब हमें मत भूल जाना अमन। हाँ तो बहुत कमाए सच में, तेरे अंदर बहुत अच्छी इंसानियत आए। और ऐसा नहीं होना चाहिए तेरे साथ कभी भी कि तू लोगों से ठोकरें खाए, क्योंकि इस चीज़ की मुझे मुझे बहुत फिक्र होती है। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने भी देख लिया कि लोग कैसे हैं, इतना तो हमने एक्सपीरियंस कर लिया। ठीक है, हाँ तो ख़त्म करें। हाँ चल तो ठीक है अमन, हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से भी लास्ट में। ठीक है, अगले साल तक तो नहीं, जल्दी मान जा। अधिक आज वीडियो डाल रहे हैं तो अभी शाम तक कॉल कर दे हमें। ठीक है, तो चलो अब ख़त्म करते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक चलो बाय। बाय बाय अमन।